स्टूडेंट्स, हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो हमने कहा था बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली हमारे पास मिनिमम एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो हम बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे थे वो मेटेलिक बॉन्डिंग या मेटेलिक बाइंडिंग की रिस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं। और हमने कहा था मेटेलिक बाइंडिंग में जो है वो हमारे पास हम जो कंसिडर कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन सी होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन सी जो हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ रहा होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें हाईली इन्वॉल्व होते हैं। और एन एस और जो n-1 के डी इलेक्ट्रॉन्स में से जो डी n-1 इंटू n-1 डी जो हमारे पास आता है उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी के इलेक्ट्रॉन्स वो जो होते हैं वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। एन एस और n-1 डी के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिर बात की थी कि 3D में हम क्योंकि हम स्टडी करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम स्टडी करते हैं और उसमें हम देख रहे थे कि 3D जो होता है वो एनोमलसली कॉम्पैक्ट होता है बिकॉज फर्स्ट अकरेंस ऑफ डी जो होती है वो 3D में होती है। इसलिए इसमें थोड़े क्वांटम मैकेनिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, यानी कि थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द डी के साथ, डी ऑर्बिटल्स के साथ, ठीक है। तो हम देखते हैं 3D जो है वो एनोमलसली कॉम्पैक्ट होता है, यानी कि इतना ज्यादा डिफ्यूज्ड नहीं होता, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि यहाँ पर कि अब ये तो नहीं होगा ना कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते चले जाएंगे तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते जाएंगे सी ऑफ पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। और हमारे पास जो है वो चार्ज आता जाएगा मेटल के केटाइन पे। बल्कि होता ये है कि ऑप्टिमल एवरेज चार्ज एक्वायर किया जाता है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने बात की थी कि हमारे पास ये मौजूद स्कैंडियम से टाइटेनियम देन वेनेडियम वहां तक हमारे पास इंक्रीज आता है, ठीक है, जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं। और उसके बाद एक थोड़ा सा स्लाइड डिक्रीज आता है किसमें क्रोमियम पे जब हम जाते हैं, ठीक है। और वो हमने देखा था कि एक तो हमने बात ये की कि 3D जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास अबिट कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होती है। दूसरा हमने ये देखा था कि इसके अंदर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को तो डीलोकलाइजेशन में जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तहत जब पेयरिंग होगी तो पेयरिंग से पहले जो ये अनपेयर्ड हमारे पास यानी हाफ फील्ड मौजूद है ये ऑर्बिटल्स, तो ये हमारे पास क्या है, इनमें इनको रिपल्जन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि ऑर्बिटल रिपल्जन जो होती है वो इसमें जो है वो हमारे पास कम है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इतनी आसानी से लूज करना इनको आसानी से लूज करना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो लेस इलेक्ट्रॉन्स ऑफर करते हैं और लेस इलेक्ट्रॉनिक सी होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू वेनेडियम। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि क्रोमियम जो होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज आता है। लेकिन जो मेन डिप आता है यानी कि बहुत नीचे की तरफ एकदम जाता है वो मैंगनीज के केस में जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है डी टोटली क्या होता है कि हमारे पास अनपेयर्ड आ जाता है, ठीक है। और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली लूज किए जा रहे होते हैं। और यहाँ पे मैग्नीज +3 की जो इसकी चार्ज होता है वो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक सी में जो है जिसके केटाइंस होते हैं +3 की पॉसिबिलिटी भी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं कि मैग्नीज से आगे जाए तो आयरन पे हमारे पास इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। आयरन के केस में इंक्रीज क्यों आता है ये हम देख लेते हैं। यहाँ से ऐसे करते हैं कि वेनेडियम और क्रोमियम को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना। और हम यहाँ पर बात करेंगे आयरन की, ठीक है, उसके बाद का हम बाकी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आयरन की कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं, ठीक है। तो आयरन के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, 4s2 और यहाँ पे हम जो है 3D बना लेते हैं। तो 3D में हमारे पास क्या होगा, अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो पेयरिंग हो रही है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर अप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं आयरन के केस में मैग्नीज से ऊपर इसकी जाएगी यानी इंक्रीज आया है। और वो किस वजह से इंक्रीज आया है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे अब ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंट्रा ऑर्बिटल, ठीक है, इंट्रा ऑर्बिटल हम कहते हैं यानी विद इन सेम ऑर्बिटल जो हो रही होती है, इंट्रा ऑर्बिटल रिपल्जन आ जाती है, ठीक है। पेयरिंग है जिसकी वजह से हमारे पास रिपल्जन आ जाती है, ठीक है। और ये जो रिपल्जन होती है इसमें ये देखिएगा कि इसकी वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जा सकता है यानी कि लूज आराम से हो जाएगा। इसी तरह ये वाले भी लूज होंगे। तो मैग्नीज में हम कह रहे थे +3 जो है वो डिफिकल्ट हो रही होती है। +3 की जो पॉसिबिलिटी होती है +3 के चार्ज की इन इन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, ठीक है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, तो वो हमारे पास ये एक मेटेलिक स्ट्रक्चर में एक थोड़ा सा डिफरेंट एक्सेप्शन हो रही होती है कि ये सॉरी डिफरेंट लिख दिया हमने, डिफिकल्ट लिखना है, ठीक है, कि डिफिकल्ट हो रही होती है +3 की पॉसिबिलिटी। तो हमारे पास यहाँ पे आयरन में आराम से हो सकती है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम देखते हैं आयरन में मेटेलिक बाइंडिंग पर ज्यादा हो जाएगी क्योंकि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हर एटम जो है वो ज्यादा ऑफर कर सकेगा आयरन का, ठीक है, इस तरह से इंक्रीज करेगी। फिर कोबाल्ट के केस में हम देखते हैं कि और इसमें थोड़ा सा इंक्रीज आएगा और वो किस वजह से आएगा, क्योंकि कोबाल्ट के केस में हम देखते हैं
यहाँ पे हमारे पास जो है अब 4s के भी इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, ठीक है, और 3d में देखिए यहाँ पे पेयरिंग आ गई, इंट्रा ऑर्बिटल रिपल्जन मजीद आ गई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तहत हमारे पास जो है वो ऑपोजिट स्पिन के साथ, और हम देखते हैं कि पेयरिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग जो करें, इंट्रा ऑर्बिटल रिपल्जन आई तो इनको लूज किया जा सकता है, ये वाले भी और ये वाले भी, ठीक है ना, और इसके 4s के अलावा। तो फिर क्या होता है कि ये भी लूज कर सकता है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास मोर इलेक्ट्रॉन्स टू ऑफर फॉर इलेक्ट्रॉन सी, ठीक है, तो मेटेलिक बाइंडिंग इंक्रीज कर गई। बेसिकली यहाँ पर हम बाइंडिंग एनर्जी को किस सेंस में ले रहे होते हैं, हम मेटेलिक बाइंडिंग के केस में ले रहे होते हैं, ठीक है, हम ये बात फिर से हम याद रखते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद कोबाल्ट के बाद स्लाइड हमारे पास यहाँ पर निकल के केस में जो है वो डिक्रीज आता है, फिर बहुत डिक्रीज आता है कॉपर के केस में, और फिर जिंक के केस में हम देखते हैं कि हमारे पास एकदम से फिर से डिप आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा होता है, यहाँ पर हम किसको डिस्कस करेंगे, कोबाल्ट को, कॉपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉपर के केस में देखिएगा, यहीं पे लिख लेते हैं चलें, कि हमारे पास 4s में और 3d की बात करेंगे। तो कॉपर के लिए हम देख रहे होते हैं, हम क्या यूजुअली लिख रहे होते हैं, यहाँ पर जो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे होते हैं, हम इस तरह लिख रहे होते हैं कि 4s में एक इलेक्ट्रॉन, और 3d को हम कंप्लीटली फिल शो कर रहे होते हैं, ठीक है, या इस तरह से हम शो कर रहे होते हैं। तो ये इसकी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाती है। और इसमें हम देखते हैं कि 3D जो है वो कंप्लीटली फिल है। कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल होगा वो क्या करेगा, वो स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऑफर ही नहीं करेगा, है ना। वो तो जिस तरह हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफर नहीं करता, इसी तरह स्टेबल भी क्यों ऑफर करेगा, जो कंप्लीटली फिल्ड भी क्यों ऑफर करेगा, ये तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर रहा होता, तो कॉपर +1 की यहाँ पे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर रहा होता है, या मुश्किल से एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा, वरना ये यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से लूज नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कॉपर में हमारे पास डिक्रीज आता है यहाँ पे, क्योंकि लेस इलेक्ट्रॉन्स टू ऑफर फॉर इलेक्ट्रॉनिक सी, है ना। और उसके बाद फिर हम जाते हैं फाइनली जिंक की तरफ। तो जिंक में देखिएगा, यहाँ पर चलें जिंक के लिए लिखते हैं, 4s के लिए बना दिया हमने, और 3d हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3d देख लेते हैं कि 4s के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और जिंक में देखें ये सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज हो भी रहे हैं तो वो किसके होते हैं, 4s के इलेक्ट्रॉन्स जस्ट जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इस तरह से हम जिंक में देखते हैं कि ये तो बिल्कुल टोटली इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा डिक्रीज आता है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक तो ज्यादा थी, 3d ऑर्बिटल में कॉम्पैक्ट था इस वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर चार्ज जो है वो लेस ऑफर किया जा रहा है, +2 से ज्यादा तो चार्ज ऑफर किया जा ही नहीं रहा होता, ठीक है। यानी कि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो जिंक बिल्कुल भी यहाँ पे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑफर ही नहीं करेगा एक जिंक का एटम फॉर इलेक्ट्रॉन सी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी डिक्रीज आ जाता है, और मेटेलिक बाइंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाती है हमारे पास, और कॉन्सिक्वेंटली जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी हम देखते हैं कि वो डिक्रीज कर जाती है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया, हमने यहाँ पर पहले हमने स्टडी किया कि हमारे पास स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम से जो मैंगनीज है यहाँ तक हम देखते हैं कि किस तरह से ट्रेंड आता है। उसके बाद हमने आयरन से जिंक तक अब स्टडी किया, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी, ठीक है। तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में हमारे पास देखिए इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, हमारे पास सिंपल है। देखिए यहाँ बल्कि थर्ड की हम यहाँ बात कर रहे हैं, सॉरी ये थर्ड है, तो थर्ड में देखें सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टंगस्टन है, टंगस्टन तक हमारे पास इंक्रीज कर रही है, उसके बाद जाके डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल वही हो रहा है कि 6th A तक हमने कहा था कि इंक्रीज करना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास वही चीज आ रही है कि 6th A तक इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमने देखा था कि कोई एनोमली आ जाती है, और वो हमने कहा था किस वजह से है, 3D की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। और 3D हमने क्या कहा था कि एनोमलसली कॉम्पैक्ट होती है, बिकॉज इसमें D की अकरेंस होती है, फर्स्ट टाइम होती है। तो क्वांटम मैकेनिकली जब हम देखते हैं तो इसमें थोड़ी चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर D जो है वो कॉम्पैक्ट होता है, 3D कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसके केस में, W के केस में हम देखते हैं कि हमारे पास 5D इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। ये 5D है, तो 5D इन्वॉल्व हो रहा है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं 5D में तो ऐसी कोई एनोमली नहीं होती, तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास ये मैक्सिमम बिहेवियर शो कर रहा होता है। और इसीलिए हमने पहले भी बात की थी कि मेटेलिक बाइंडिंग इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास W होता है वो वन ऑफ द टफेस्ट मेटल्स हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर हमने बाइंडिंग एनर्जी, पर्टिकुलरली मेटेलिक बाइंडिंग हम इसको बेसिकली कहेंगे, यहाँ पर हमने मेटेलिक बाइंडिंग या हम कहेंगे ऑल्सो नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्कस की।